तो मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, तो अपन जितना सीखे अपन ने वो पता है, ठीक है। पहले नेगेटिविटी के लिए जाप करता था, फिर सिद्धियों के लिए करता था, फिर पितरों के लिए करने लगा, फिर कुंडलिनी, अच्छा ये भी है। फिर मैंने देखा कि भाई शक्तिपात कैसे होता है, तो मैंने देखा बहुत सारे गुरु सर पे हाथ रखते हैं तो शक्ति ट्रांसफ़र होती है और जाप करते। तो मैंने देखा कि शक्तियों के थ्रू भी होता है, जाप के थ्रू भी होता है, अपनी तरफ से जो चीज़ें जो भेजी जाती है तंत्र के थ्रू वो भी होता है। तो फिर बाद में मेरे को समझ में आने लगा, तो फिर बाद में मैंने वही चीज़ को जाप में इंक्लूड किया। फिर मैंने ये शक्तियों को नहीं भेजने का, क्यों फिर आगे जाके कुछ हो नहीं होए। मंत्र पे तो तुमको 100% पूरा विश्वास है, तो तुम मंत्र को यूज़ करते हो। शक्तिपात में कोई बुराई भी नहीं है, उसमें वो शॉर्टकट है। शक्ति पीछे से भेज दो तुम्हारे जो बोलेंगे प्रेत भेज देते करीम भाई, लेकिन ठीक है, वो भी एक है जो है वो है, मना नहीं कर रहा। तंत्र की शक्तियों में तो यहाँ से जो बहुत सारे प्रेत, उर्वशी, जिन, परी, बहुत सारी चीज़ें जाती है। शक्तिपात के लिए तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाएगी, सेफ्टी के लिए, सिद्धि बन के, जैसा मैंने बताया गोली सिद्धि होती है, वो भी एक प्रोसेस है। तो मैंने देखा कि ये, फिर बाद में मेरे को था कि भाई यार खुद की दृष्टि बड़ी बात थी, दूसरों की दृष्टि खोल दे वो, तो फिर वो चीज़, ये सारा कुछ कैसे हुआ, जो दूसरों के बारे में सोचा कि दूसरों का भला कैसा हो, दूसरों का पेन कैसे खत्म हो, नेगेटिविटी कैसे खत्म हो। फाइन, अब मैंने इतने टाइम से 2 साल से जो भी जुड़ा था, तो मैंने कभी फाइनेंस की चीज़ में हाथ नहीं डाला था। लोग आते थे, बोलते थे कि भाई हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। मेरे को ऐसा था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कभी काम धंधा क्या है, जो है वो है। लेकिन इतने लोग मांगने लग गए और फिर मैंने देखने लगे ये होता क्यों नहीं है। अब जब ग्रुप चला है तो पता चला कि पितर की बाधा की वजह से नेगेटिविटी आती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होती। अब मैंने देखा, अब मैं इसके आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ये देख लिया कि भाई जब पितर की बाधा अगर नहीं होती तुम्हारे घर में, तो तुमको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाते। तो अपना तो काम वहीं तक था, अपने को वहीं तक का ज्ञान चाहिए था, तो मेरे को वो चीज़ अचीव हो गई, तो मैंने वहीं पर रुक गया कि मेरे को दिख गया कि पितर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बंदे की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, और क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, तो अपने को समझ में आ गया मेन टारगेट पितर है, तो सीधा वहीं पे काम करो, वहीं से काम हो जाएगा। तो नीचे का सबको सिस्टम करा। अब नीचे के सिस्टम पे अगर तुमने पूर्ति रखी है, गुरुओं को स्थान दिया है, डेली भोग चढ़ा रहे हो, तो तुमको तकलीफ आएगी। तुमने नेगेटिविटी को चीज़ कर रहे हो, ये सारा कुछ हटा दो ना। मूर्ति का आदर नहीं कर सकते, निरादर तो मत करो। मंदिर में रख दिया धूल खाने को, फ्रूट खाने को, भोग ले रहे हो, शैतान खड़े उसके पीछे, समझ रहे हो। रिचुअल्स फॉलो करता है, बिंदास फॉलो करो, सारे यंत्र रखो, सारी मूर्तियाँ रखो, नहीं तो हटा दो। अब हटाओ तो तुम्हारे घर की 90% केस ऐसी सॉल्व हो जाती है, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने ये जाना है कि मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, यानी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तुमको तुम्हारे मंत्र की शक्ति बढ़ानी है, दूसरों के लिए जाप करो। करीम भाई नेगेटिविटी आ गई तो क्या डर है, आ गई तो क्या हो गया, मेरे पास नहीं आती नेगेटिविटी तो छोड़ दो। जिन देवी देवता आके खड़े हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हो, तो उसका निवारण क्या है, फिर 3 दिन बैठ के जाप कर लेना। 20 दिन 30 दिन में एक बार ऐसा केस होता है जब तुम्हारे घर में ऐसी शक्ति आ जाती है जो तुमसे नहीं निकल रही, तब 3 दिन बैठ के जाप करना, अगरबत्ती जलाना 3 दिन पूरा दिन, यानी कि 24 घंटे नहीं, दिन भर जाप करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा तक 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा निकाल देना। ये देवी वाइट हो जाएगी और तुमको आशीर्वाद देके जाएगी, इतनी गारंटी है। और उससे भी नहीं निकल रहा तो फिर मेरे को एक मैसेज डाल देना, करीम भाई का काम किया था तो ये हो गया। लेकिन वो लोग पर्सनल गाइडेंस में रहे तो वो बेहतर है, ठीक है, दूसरों का काम करने वाले। लेकिन ठीक है, जो नहीं करना चाहते बेटर है। अपने मंत्र की शक्ति, जो तुमने पूछा मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ती है, तो मैंने वो बता दिया। शक्ति का प्रोसेस जो मैंने किया वो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि सब लोग दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दो, लेकिन इतना सोच लो, अगर तुम खुद का नहीं सोचो और सारे लोग दूसरों के लिए काम शुरू कर देंगे, बाबा तांत्रिक वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा दुनिया से, समझ रहे हो। तो जैसे आज तुम्हारे को किसी चीज़ की मदद है और तुम दोस्त से मदद मांग लेते हो, सेम वैसा चीज़ हो जाएगा, आपस में वैसे ही चलते रहेगा। तो कोई इतनी बड़ी शक्ति बनेगी नहीं कि हज़ारों लाखों का नुकसान कर सके, समझ रहे हो। मसान की क्रिया, तंत्र की, ऐसा मान लो हर घर में तंत्र मसान सब पूजे जा रहे हैं, तो कौन किस पे क्रिया करेगा, है कि नहीं। तो तुमने मसान छोड़ दिया, वो भी तो मसान को पूज रहा है। तुमने तंत्र दे दी, तुमने महाकाली पूज दी, वो भी तो महाकाली को पूज रहा है। तो मैं तो सबको पूज रहा हूँ, मैं तो अल्लाह ताला को भी पूज रहा हूँ, शिव जी को पूज रहा हूँ, महाकाली को पूज रहा हूँ, मसान की देवी को, सबको पूज रहा हूँ। मैंने सबको एक कॉम्बिनेशन में देखा है। तो मेरे पास कोई भी भेज रहा है, मेरे पे असर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो सबको सर झुका के हाथ नमन करके मिल रहा हूँ। समझ गया गेम क्या है मंत्र की शक्ति का। तो शक्ति को उस रूप में जब तुम जानोगे ना कि ये सारा का सिस्टम चलाने वाली शक्ति है, और वो शक्ति जब सबके पास है, तुम सोच रहे हो करीम भाई शक्ति बात करेंगे तो मेरी शक्ति उजागर हुई, हो सकता है तुम्हारी शक्ति मेरे से बहुत ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल। मैं कितने लोगों को जानता हूँ,
कि उन लोग कितना बोलते हैं कि करीम भाई ऐसा है वैसा है ये वो कर, मतलब भाई तुम आगे के डायमेंशन पे निकल के हो, मैं मदद नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो मंत्र की शक्ति को कैसे बढ़ाई जाए, मैंने ये सीखा है दूसरों की नेगेटिविटी काट के, दूसरों की सिद्धि के लिए, दूसरों की दृष्टि के लिए, दूसरों की कुंडलिनी जागरण के लिए, दूसरों को मनी और फाइनेंस के लिए। जब मैंने देखा कि भाई मेरे पास दुनिया भर की उर्वशी और लोग पैसे के लिए कर रहे, जब मैं लोग जानता हूँ उर्वशी का, तो मैं वहाँ से क्या नहीं मंगा सकता हूँ, ठीक है। तो मंत्र की शक्ति कैसे बने समझ में आ गया। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम करोगे उतना तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। डरना नहीं कि मेरे पे देवी देवता आ गई तो, शक्ति आ गया तो, भूत आ गया तो, मेरी बीवी को मार दिया तो, बच्चे को मार दिया तो क्या होगा। तुम आए हो खुद के लिए, ठीक है। बीवी बच्चा माँ बाप सब माया है, तुमको कर्म निभाने, जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। किसी को कैंसर हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, कोई अंधा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, क्या तुम्हारे भूत प्रेत से होगा वो? ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। अब ईश्वर की मर्ज़ी से जो चीज़ हुई है, तुम्हारे घर में अगर कोई नुकसान हो गया तो तुम क्या सोचोगे कि भूत ने कर दिया, प्रेत ने कर दिया। तुम सोचना जो हुआ ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ। आँख बंद करके काम करने लगो। तुम अपनी पीछे की 70 पीढ़ी और आने वाली 70 पीढ़ी के अकेले भगवान बन के ऊपर दिखाई दोगे। इसके लिए गहरी गहरी बात बताऊँ, फ्लो में आ जाता है ना, मेरे मुंह से निकल जाता है। तुम अपने भगवान, अपने लोग के अपने भगवान बन के दिखाई दोगे। सेपरेट तुमको डायमेंशन दे दिया जाएगा जहाँ पे सारे तुम ही सब, समझ रहे हो। तो उस लेवल पे आके काम करना पड़ता है। तो वो मैंने देख लिया हो ना, मैंने देखने के लालच में वो काम करता हूँ, ठीक है।